हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रॉम होम। आज मैं आप लोगों के नया टॉपिक लेकर आया हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई से रिलेटेड। तो कुछ डिवाइड मैंने लिए हैं। तो आज कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए कि इस तरह के डिवाइड सर लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आते हैं। तो उनके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ जिससे उनको ये सवाल जो हैं आसानी से समझ सकें। और मल्टीप्लाई भी हैं कुछ इस तरह के। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपने सवाल को देखते हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए। सबसे पहले छोटे सवाल की तरफ चलते हैं। ये है मेरा छोटा सवाल। देखिए, इसमें 10 से डिवाइड करना है। जो संख्या दी गई 5479, इसमें डिवाइड देना है। तो कैसे डिवाइड देंगे? अब यहाँ 54 है तो 10 का टेबल जो है 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 10 5 का 50 होता है, 54 है, 6 बार पढ़ेंगे 60 हो गया, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार पढ़ेंगे। यहाँ लिख देंगे 50। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा। 7 का उतारा ले लेंगे, यहाँ पे 47 हो गया। अब 4 बार टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 10 4 या 40 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ पर 9 का उतारा ले लेंगे। ठीक है, ये हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि उतारा जो है नंबर जो है जो शेष बचता है उसके राइट पे ही उतारा लेते हैं अगले नंबर का। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। तो 79 हो गया। अब हम टेबल ऑफ करने में पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 10 7 जा कितना हो गया 70। कितना बचा रिमाइंडर 9। तो ये डिवाइजर है, ये डिवाइडेंड है, ये क्वाइसेंट है और ये रिमाइंडर बचा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी तरह से। ये देखिए, अब इसमें 100 का डिवाइड करना है। ठीक है, 100 से हमें डिवाइड करना है 7512 को। तो 100 का टेबल पढ़ना है यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अच्छा, 100 का टेबल अगर हम 7 से मल्टीप्लाई तो 700 हो जाएगा ना। तो 7 बार इसका टेबल पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो 700 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 बचा, यहाँ 5 बचा, 7 में से 7 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब ये संख्या 51 है, 100 से छोटी है, तो इस 2 का उतारा ले लेते हैं। तो समझ में आया हम उतारा क्यों लेते हैं? जब कोई संख्या छोटी होती है और इससे उसमें डिवाइड नहीं जाता तो उतारा लेते हैं। संख्या बड़ी हो जाए, जिससे इस संख्या से बड़ी हो जाएगी संख्या, तो हम डिवाइड दे सकते हैं। तो 512 हो गई, 512। अब हम टेबल पढ़ेंगे 5 बार। ठीक है, 100 5 जा 500। ठीक, 2 बचेगा, 1 बचेगा, ये रिमाइंडर हो जाए। तो ये भी सवाल हमारा हो गया अच्छी तरह से। आप लोगों ने देखा किस तरह से आसानी से ये सवाल किए जा सकते हैं। ठीक है, आप मत कभी कहना ये सवाल लगाने में परेशानी होती है। ठीक है, आराम से लास्ट तक ये सवाल समझिए। अगला सवाल देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमने 1000 लिया है। 1000 से टेबल पढ़ेंगे और 3887 में डिवाइड देना है। तो देखिए कैसे देंगे हम। ये पढ़ेंगे टेबल हम 3887 है, तो 3000 यानी 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया, 7 बचा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, लो हो गया। ये तो सवाल जितना बड़ा था उतना ही छोटा, जल्दी हो गया आंसर। हो गया ना आसान तरीके से। बस इस तरह से करना है। अब चलिए इसी तरह से कुछ मल्टीप्लाइयाँ जो आप लोगों ने बताए थे, तो वो समस्या देखते हैं, सॉल्व करते हैं आप लोग। देखिए, ये संख्या दी गई, इसमें 10 का मल्टीप्लाई है, इस संख्या में 100 का मल्टीप्लाई, इस संख्या में 1000 का मल्टीप्लाई, इस संख्या में 10,000 का मल्टीप्लाई है। तो किस तरह से ये मल्टीप्लाई करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से, सरलता से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये। तो समझिए, आप देखिए ये जो 0 है इसको कुछ देर के लिए आप छुपा लीजिए। अब कितना दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है ना। अब 1 का किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। ठीक, सीधी सी बात है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। 1 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती, वही नंबर आएगा। तो हम वही नंबर उतार देते हैं। अब 8 4 7 3, ठीक, वही लिख दिया ना। अब क्या रह गया? 0। 0 हमने जो छुपाया था वही 0 इसके पीछे लगा देंगे। लो, आंसर हो गया, यही आंसर है। अब लग रहा है ना आसान आप लोगों को? अब मत डरना कभी किसी से। ठीक है, अब कैसा भी सवाल आ जाए आप उन सवालों से डरने की
आपको ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आसान लगाइए। कैसा भी सवाल हो आपको, किसी भी सवाल से मत डरिएगा। अब देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, इसमें 100, 2 जीरो छुपा लो, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई इस संख्या में करेंगे तो यही आएगी ना, तो 7 3 2 8 4, 2 जीरो छुपाए थे, वही 2 जीरो लगा दो, लो हो गया। अगला सवाल कर लो 1000 वाले, 3 जीरो छुपा लो, 3 जीरो, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या लिख दो, 9 3 2 4, 3 जीरो जो छुपाए थे वो लगा दो इसके पीछे, आ गया आंसर। 10,000 वाले में चलो 4 जीरो छुपा लो 1 का, तो क्या हो गया 4 3 7, 4 जीरो जो थे 4 जीरो, यही इसके पीछे लगा दो, 1 2 3 4, लो आ गया आंसर। देख लो आप, हो गया ना कितनी आसान तरीके से ये सवाल। आप फालतू में इन सवालों से डर रहे थे, अब मत डरना कभी ऐसे सवालों से। बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल सवाल होते हैं ये, देखने में बड़े होते हैं लेकिन बहुत सरल सवाल होते हैं।